Contribution of Private Schools in Punjab, the Federation of Private Schools and Associations of Punjab is organizing the first of its kind FAP State Awards. The awards are aimed at rewarding private schools across Punjab excelling on variant parameters from infrastructure, teaching quality, cleanliness, facilities and more. The award categories are the nominations for each category will be assessed by a team of renowned educationalists. The final call will be made after undergoing a professional and transparent evaluation process. All the school applicants will be given Appreciation Award for their contribution to educational growth in Punjab. The FAP State Awards are open to all private schools of FAP Punjab and the entry is free of cost. Last date to apply is 20th May. नमस्कार, स्वागत है आपका एनपी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। बात चक्रवात की करेंगे। चक्रवाती तूफान तौकते के कारण महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक तबाही मची है। अलग अलग इलाकों में तूफान के बीच आई तेज हवा और बारिश ने अपना कहर बरपा दिया है, लेकिन इससे इतर मुंबई के पास इस तूफान के बीच समुद्र में एक नाव फंस गई थी, जिसमें करीब 273 लोग शामिल थे। यह नाव तूफान के बीच डूब गई है, जिसके बाद भारतीय नेवी ने राहत बचाव का काम शुरू किया और मंगलवार यानी आज सुबह तक कुल 177 लोगों को बचा लिया गया है। लोगों को निकालने के काम में भारतीय नेवी लगी हुई है। आईएनएस कोच्चि और आईएनएस कोलकाता और इसी के साथ अन्य बड़े जहाज भी मिशन में लगे हैं। भारतीय नेवी के मुताबिक इंडियन नेवल PHI सर्विलांस एयरक्राफ्ट की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नेवी के हेलीकॉप्टर भी इस काम में जुटे हैं। मंगलवार यानी आज इस ऑपरेशन की गति को बढ़ाया जाएगा और सर्च ऑपरेशन भी जारी रहेगा। अपने रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच नेवी ने बताया कि एक बड़ी नौका जिसमें 273 लोग सवार थे वो डूब गई है, जिसमें से 177 को बचा लिया गया है और इसके अलावा एक नाव और भी थी जो कोलाबा से कुछ दूरी पर फंस गई थी, जिसमें करीब 137 लोग सवार थे, जिन्हें बचाने के लिए नेवी की ओर से स्पोर्ट को भेजा गया है। वहीं नेवी का आईएनएस तलवार एक तेल निकालने वाली जगह पर नजर बनाए हुए है। यहाँ भी 101 लोग मौजूद हैं। इन सभी को जल्द से जल्द सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश की जा रही है। आपको ये भी बता दें कि चक्रवात तूफान ताउते से मुकाबले के लिए भारतीय नेवी ने अपनी कई टीमों को तैनात किया हुआ है। करीब 11 ड्राइविंग टीमों को तैयार रखा हुआ है, जिन्हें राज्य सरकारों की सिफारिश पर आगे भेजा जाएगा। तूफान के कारण अगर कोई बड़ा नुकसान होता है तो उसके लिए रिपेयर एंड रेस्क्यू टीम का भी गठन किया जाएगा। वहीं पश्चिमी सी बोर्ड की कई बड़ी शिप भी अलर्ट पर हैं, जो कि रेस्क्यू और रिलीफ के काम में लगेंगी। गौरतलब हो कि ऑपरेशन ताउते ने महाराष्ट्र में बीते दिन दस्तक दी थी। यहां करीब 6 लोगों की जान चली गई है, जबकि देर रात को यह तूफान गुजरात पहुंचा, वहां पर भी नुकसान दर्ज किया गया है। मुंबई में बीते दिन तेज हवाओं के बाद बारिश हुई है, तो वहीं गुजरात दमन दीव के तटीय इलाकों में भी ऐसा ही असर देखने को मिला और सुबह से भी मुंबई में बारिश लगातार जारी है। तो ताउते तूफान लगातार तबाही मचा रहा है। तबाही का मंजर आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, किस तरह से नेवी की टीमें भी, भारतीय नेवी की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। समुद्र भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से तूफान गेटवे ऑफ इंडिया से भी बाहर आ चुका है। गेटवे ऑफ इंडिया जो समुद्र के आसपास बनाया गया है, उससे लहरें उठती बाहर नजर आ रही हैं और सड़कों पर ये लहरें आ गिर रही हैं। लगातार तबाही का मंजर सभी ओर देखने को मिल रहा है। देर रात 8 बजे के करीब ये तूफान गुजरात के तट से टकराया था, जिसके बाद से ही तबाही का मंजर शुरू हो गया है। मुंबई में भारी बारिश और अभी भी तेज हवाएं जारी है। 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह हवाएं चल रही है, जिसके बाद ताउते अभी और भी तबाही मचा सकता है, इसकी भी आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग ने इसके लिए पहले ही अलर्ट कर दिया था और इसी को लेकर ज्यादा नुकसान की खबर नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग ने पहले अलर्ट कर दिया था तो तमाम राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें इसको लेकर पहले से ही तैयारियों में जुट गई थी और तैयारियां पूरी कर ली गई थी। सभी नावों को समुद्र से बाहर निकाल दिया गया था। हालांकि इसके बावजूद एक ऐसी नाव है जो समुद्र के बीच डूब गई है, जिसमें 273 लोग शामिल थे, जिसमें से 177 को बचा लिया गया है और बाकियों को अभी रेस्क्यू ऑपरेशन उनका जारी है। वहीं आईएनएस तलवार भी एक तेल निकालने वाली जगह पर नजर बनाए हुए है, जहां पर 101 लोगों के मौजूद होने की संभावना जताई जा रही है। उन्हें भी सुरक्षित
स्थान पर जल्द ही ले जाया जाएगा। तो चक्रवाती तूफान ताउते का कहर बरकरार है। जिस तरह से तस्वीरें आप आपके टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, भारतीय नौसेना का जहाज लगातार सुरक्षा के लिए तैनात है। चलिए, तो इसी बीच हमारे संवाददाता अभिषेक साधु गुजरात से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या कुछ तमाम स्थिति है गुजरात में इस समय, क्योंकि देर रात जब ताउते टकराया था गुजरात से, तो उसके बाद तबाही का मंजर देखने को मिला था। फिलहाल क्या स्थिति है गुजरात में? मुस्कान, गुजरात की जो बात करें तो गुजरात में देर 8 बजे जो वावाजोड़ा गुजरात के पास जो दीव है उस पर टकराया था, वहां से तबाही मच गई है। दीव के सारे होटलों का कांच और दरवाजे खिड़कियों टूट गई है और दूसरे सब इलाकों है जहां मकान के जो छत है वो सब गिर पड़े हैं। यानी कि उसके बाद अमरेली में जो वावाजोड़ा का असर आंशिक दिखाई थी उसमें सारे लोग जो घर में रहते थे उस सबको तंत्र ने स्थलांतर किया था और पेड़ पौधा सब रोड रास्ते पर गिर पड़ा था। अमरेली जिले के 128 रोड रास्ते पे ब्लॉक हुआ था और उसके हिसाब से एनडीआरएफ की टीम अभी सब रोड रास्ते पे जो पेड़ पड़े हैं, जो कट के पेड़ नीचे गिर गए थे, वो सबको हटाने की कामगिरी शुरू की है। अभी ताउते वावाजोड़ा की जो स्पीड है वो आगे बढ़ रही है और वावाजोड़ा जो गुजरात के उना से अभी अहमदाबाद की तरफ आगे चल रहा है और मौसम विभाग ने पहले ही जानकारी दी थी। उस हिसाब से अभी व्यापक नुकसान में थोड़ी आंशिक मात्रा में ओछा हुआ है। कहीं टावर गिर चुके हैं तो कहीं मकानों की छत गिर पड़ी है। जी मुस्कान, तो सरकार ने क्या कुछ तैयारियां पहले ही कर ली थी, क्योंकि पहले ही मौसम विभाग ने अलर्ट इसके लिए जारी कर दिया था, तो सरकार ने क्या कुछ तैयारियां की और उन तैयारियों की वजह से क्या कुछ असर जो है वो कम हुआ है? जी बिल्कुल, जो सरकार ने पहले से ही तैयारी कर दी थी। 44 एनडीआरएफ की टीम जो समुद्र के तट है उसके पास जो गांव आया है और सब जिले में तैनात कर दी थी। उस हिसाब से जो सब लोग को स्थलांतर किया था उस हिसाब से कोई अभी जान नुकसान नहीं हुए, कई लोग को कहीं गंभीर इजा भी नहीं पहुंची है और तंत्र अभी अलर्ट है और आगे की कार्यवाही शुरू है। अभिषेक, क्या कुछ तैयारियां आगे के लिए हैं सरकार की और लोगों में किस तरह का भय है, क्योंकि लगातार जब ऐसा तूफान आता है तो भारी तबाही मचाता है, कई लोग बेघर हो जाते हैं, कई लोगों के घर टूट जाते हैं, काफी तबाही का मंजर देखने को मिलता है। फिलहाल लोगों में किस तरह का डर, किस तरह का भय बना हुआ है और इसी के साथ कोरोना की भी मार लोग झेल रहे हैं, तो क्या कुछ स्थिति इस समय है? जी बिल्कुल, जो कोरोना का जो कोविड पेशेंट था वो सब अस्पताल में जो लाइट बिजली कट नहीं सकती उस हिसाब से पहले उस सबको अस्पताल में जनरेटर मौजूद कर दिया था, यानी कि जो अस्पताल में सब मरीजों का इलाज ठीक तरह से चले। और दूसरी बात ये थी कि सब लोग जो जहाँ जहाँ गंभीर परिस्थिति हो रही है और जो समुद्र के पास जो गांव आया है वहां से सब लोग को स्थलांतर करके सारी जगह है उस पे ले आया है और तंत्र उस हिसाब से अभी काम कर रहा है। जहां जहां लोग फंसे हैं वो सबको अभी मौजूद है कि रेस्क्यू करके सब अच्छी तरह से, यानी कि कंट्रोल सेंटर है उस पे ले आ रहे हैं सब। एक जिस तरह से आपने जिक्र किया कि कई लोग फंसे हुए हैं जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, क्या कोई जानकारी कि कितने लोग फंसे हैं और कहां के किस समुद्र में कहां फंसे हैं ये लोग और कहां तक जो नौसेना विभाग है उनका कहां तक ऑपरेशन पहुंचा है और कितने लोगों को बचा लिया गया है? अभी जो समुद्र में कोई लोग नहीं फंसे हैं गुजरात में, लेकिन यानी जो रास्ता ब्लॉक हुआ है उस हिसाब से जो लोग फंसे हैं उसको लेकर आ रहे हैं सब। चलिए, बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका तमाम जानकारी के लिए। गुजरात की आपने तमाम जानकारी दी, किस तरह से लोगों में डर का माहौल है और लगातार स्थिति बेकाबू होती जा रही है। हालांकि प्रशासन और सरकार की तमाम तैयारियां हो गई हैं। चलिए, तो एक और संवाददाता मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सत्यप्रकाश लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सत्यप्रकाश, मुंबई में क्या कुछ स्थिति है इस समय? देखिए, महाराष्ट्र में जिस तरह से ताउते तूफान की तबाही आने वाली थी वो कहीं कहीं टल गई है। 120 मीटर दूर से ही वो तबाही चली गई है। ऐसे में जिस तरह से कल पूरे दिन और रात की जो मंजर देखा गया वो कहीं कहीं रहा था। मुंबई से महाराष्ट्र के कई इलाकों में लगातार पेड़ गिरने की शिकायत, बिजली जाने की शिकायत, घरों के ढहने की शिकायत, फिर रेलवे के ऊपर जो है बैनर गिरने की शिकायत, तमाम रास्ते जाम होने की शिकायत लगातार मिल रही थी। लेकिन प्रशासन ने जिस तरह से एनडीआरएफ के 3 टुकड़ी और बीएमसी के कई जवान तैनात थे, उसमें मुंबई पुलिस की अहम भूमिका मानी जा रही थी, क्योंकि मुंबई पुलिस
लगातार रास्ते पर उतरकर उन पेड़ों को खत्म कर रही थी, काट रही थी, जो कहीं न कहीं लोगों के बीच रुकावट कर रहे थे। जी। सत्यप्रकाश, अभी तक हमारे पास 6 का आंकड़ा है, 6 लोगों की मौत हो गई है। तूफान ने भारी तबाही मचाई है। हालांकि हम नहीं चाहते हैं कि आंकड़ा बढ़े, लेकिन फिलहाल आंकड़ों की क्या स्थिति है कि आंकड़े ये बढ़े हैं या फिर अभी स्थिर हैं? देखिए मुस्कान, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग और रायगढ़ में सबसे बड़ी तबाही हुई है, जहां करीब 12,000 से ज्यादा लोगों को जो है रेस्क्यू कर बाहर निकाल दिया गया, पहले ही कर दिया गया था। लेकिन जिस तरह से लगातार ये कहा जा रहा था कि सिंधुदुर्ग में एक जहाज मिसिंग है जिसमें 7 लोग सवार थे, हालांकि 4 लोगों का पता मिल चुका है, लेकिन 3 लोग अभी भी लापता है। तो इस तरह की जानकारी मिल रही है। लेकिन जिस तरह से फिर रायगढ़ में भी इसी तरह के हलचल देखा गया, जिसमें 2 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के अगर पूरे आंकड़े की बात किया जाए तो 6 लोगों की मौत और 9 लोग गंभीर घायल बताया जा रहा है, जिनके मुंबई के अलग अलग इलाकों में जो उनका इलाज चल रहा है। लेकिन जिस तरह से देर रात लगातार पेड़ों का गिरना सिलसिला जारी था, हालांकि मुंबई में तेज हवाएं जरूर चल रही थी, लेकिन बारिश थम कर हो रही थी, लिहाजा जलभराव की स्थिति तो नहीं हुई। लेकिन पूरे दिन में मुंबई के अलग अलग इलाकों में जलभराव देखा गया। रेलवे का जो है ट्रैक था वो कहीं का जलभराव था, इसलिए रोकी गई। उसके बाद फिर एयरपोर्ट पर लगातार 8 घंटे तक जो हवाई यात्रा है वो कहीं कहीं बाधित रही। तो तमाम शिकायतें मुंबई में लगातार मिल रही थी। लेकिन महाराष्ट्र में राहत भरी ये बातें है कि जिस तरह से सरकार अनुमान लगा रही थी कि तबाही होगी, लेकिन हालांकि तोकते तूफान जो है समय पर ही चला गया। लेकिन जिस तरह से ये भी बताया गया कि 120 किलोमीटर पहले ही अपना रुख नरम कर लिया, लिहाजा माना जा रहा है कि महाराष्ट्र मुंबई में जो तबाही होने वाली थी वो कहीं कहीं चल चुकी है। जी प्रकाश, तमाम जिस तरह से कोरोना के भी हालात हमने देखे हैं, कोरोना से भी लोग काफी परेशान थे। वैक्सीनेशन अभियान भी 17 और 18 यानी आज और कल के लिए रोक दिया गया था। तो क्या कुछ अभी स्थिति है कोविड मरीजों की? क्योंकि जो तोकते तूफान है उसने जो तबाही मचाई है उसकी वजह से टेक्नोलॉजी भी बाधित हो गई है, बिजली भी नहीं मिल पा रही है। तो कोविड जो मरीज है उनको कहाँ सुरक्षित रखा गया है? जी मुस्कान, देखिए 2 दिन पहले ही महाराष्ट्र सरकार ने निर्णय लिया था कि जितने भी वैक्सीनेशन सेंटर है उसको बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद तो कोविड सेंटरों को भी लगातार निगरानी में रखा गया था कि जो अस्थायी कोविड सेंटर बनाए गए हैं उनको अस्थायी यानी कि बड़े हॉस्पिटलों में शिफ्ट कर दिया गया था। लिहाजा किसी भी कोविड सेंटर में कोई मरीज नहीं रखा गया था, सिर्फ वही मरीज थे जो कहीं कहीं आईसीयू में थे। लेकिन लगातार उनसे डॉक्टरों के एक पैनल, डॉक्टरों की एक टीम जो है नजर रख रही थी कि किसी तरह से अगर महाराष्ट्र मुंबई में इस तरह की स्थिति बनती है तो उनको तत्काल प्रभाव में शिफ्ट किया जाए। हालांकि जिस तरह से बीकेसी में और मुंबई के दहिसर इलाके में करीब 150 से की ज्यादा से संख्या में जो कोरोना मरीज थे उनको शिफ्ट कर दिया गया था। इस तरह से कोई किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। लेकिन जिस तरह से लगातार महाराष्ट्र सरकार ने पूर्वानुमान देखते हुए तमाम एहतियातन तैयारियां कर ली थी, उसको लेकर भी महाराष्ट्र में इस तरह से आंकड़े कहीं कहीं संतोषजनक है। प्रकाश, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं लगातार। गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई के पास है, जो समुद्र का पानी है वो वहां से उछालकर सड़कों पर आ रहा है। इतनी खौफनाक मंजर है ये। 2005 में भी हमने देखा था, मॉनसून की बारिश जब आई थी, भारी तबाही, लाखों करोड़ों लोग इससे प्रभावित हुए थे, कई लोग बेघर हो गए थे। उसी तरह का मंजर जो है वो लोगों को हमेशा डराता है। इस समय लोगों में कैसा माहौल है, कैसा डर उनके बीच है? क्योंकि कोरोना की मार तो लगातार इतने समय से झेल रहे थे, घरों के अंदर थे, लेकिन ये जो तूफान है इसने लोगों को बेघर भी कर दिया है और काफी तबाही मचाई है। लोगों में किस तरह का माहौल, किस तरह की संवेदनशील का परिचय वो दे रहे हैं? देखिए, मुंबई महाराष्ट्र की एक अलग से पहचान रहती है कि किसी भी परिस्थिति में मुंबई कर उससे निपटने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे में पिछली बार भी जब तूफान आया था तभी भी मुंबई कर अपने अपने कामों के लिए निकल रहे थे। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने अलर्ट जारी किया था, जिस तरह से कल मुंबई में ऑरेंज अलर्ट और महाराष्ट्र में रेड अलर्ट जारी किया था, उसके बावजूद भी लोग अपने अपने घरों से काम के लिए निकले थे। क्योंकि पहले ही कहा गया था कि अगर तूफान की रफ्तार तेज होती है तो जाहिर तौर पर तबाही ज्यादा हो सकती है। लिहाजा जिस तरह से कल हाई टाइड भी था, हाई टाइड के वक्त समुद्र की जो लहरें होती है 40 फीट तक जाती है। ऐसे में जो स्थिति आप बता रही हैं वो कहीं कहीं मुंबई करों को खेलने की आदत सी पड़ गई है। हालांकि इस तरह की कोई स्थिति नहीं बनी जिससे लोगों में डर और भय पैदा हो, क्योंकि लगातार बीएमसी और लगातार एनडीआरएफ की टीमों के अलावा मुंबई पुलिस लगातार रास्ते पर उतरकर लोगों को हालचाल पूछ रहे थे। हालांकि महाराष्ट्र सरकार द्वारा लगातार कंट्रोल रूम के जरिए ये जानकारी ली जा रही थी कि स्थिति कहाँ और कैसी है। जी, टेक्नोलॉजी भी काफी बाधित हो गई है सत्यप्रकाश, लोग आपस में बात नहीं कर पा रहे हैं, आपकी भी हमें आवाज बीच में रुक रुक कर मिल रही है। इससे लोगों को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? देखिए मुस्कान, कल देर शाम से ही लगातार देखा जाए कि नेटवर्क का प्रॉब्लम है और वाईफाई तक नहीं चल रहा है और कई इलाकों में तो ऐसा कि बिजलियां नहीं है।
हालांकि जिस तरह से मुंबई में तो नहीं, लेकिन मुंबई से बाहर अगर थाने की बात करें तो थाने के कई इलाके में अभी भी बिजली गुल है। लगातार उस पर काम चल रहा है कि किस स्थिति में और आखिर इसका वजह क्या है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। लेकिन लगातार ये देखा जा रहा है कि प्रशासन जो है कहीं कहीं मुस्तैद है। प्रशासन की मुस्तैदी के चलते ही तूफान जो है चला है। लोगों के चेहरे पर एक बार फिर से मुस्कान है। ठीक है सत्यप्रकाश, मैं आऊंगी आपके पास। फिलहाल हमारे साथ संवाददाता मुरारी सिंह उत्तर मुंबई से जुड़ चुके हैं। मुरारी, क्या कुछ अभी उत्तर मुंबई में हालात देखने को मिल रहे हैं? जिस तरह से तूफान ने तबाही मचाई है, उत्तर मुंबई में किस तरह की स्थिति है इस समय? देखिए मुस्कान, अगर उत्तर मुंबई की बात करें तो गोराई का जो समुद्री किनारा है या फिर मारवे मड़ या अक्सा बीच, तो यहाँ पर जो है पुलिस और बीएमसी की तैनाती अभी भी देखी जा रही है। थोड़ी रुक रुक करके तेज हवाएं चल रही है, जिसे लेकर के प्रशासन की तरफ से लगातार अलर्ट किया गया है कि तूफान भले ही जो उसकी तीव्रता थी वो खत्म हुई है, लेकिन अभी भी बारिश और तेज हवाओं की संभावना है। इसलिए सुरक्षित रहें, घरों से बाहर न निकले। जी मुस्कान। मुरारी, जिस तरह से आज खबर मिली थी कि एक नाव जो है वो फंस गई थी समुद्र में, हालांकि 273 लोग उसमें शामिल थे और 177 को बचा लिया गया है, लेकिन वायुसेना का जो सर्च अभियान है वो अभी तक कहां पहुंचा है? क्योंकि कहा जा रहा था कि आज इस ऑपरेशन को गति दी जाएगी और ज्यादा सटीक तरीके से लोगों की तलाश की जाएगी और बाकी जो बचे हैं उनको भी बचा लिया जाएगा। तो कहां तक अभी सर्च ऑपरेशन पहुंचा है? मुस्कान, देखिए कल की जो तीव्रता थी, जो तेज हवा थी, उसमें जो है वायुसेना को काफी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि बीच बीच में जो बरसात हो रही थी और तेज हवाएं थी, और यही वजह था कि जो वायुसेना थी वो समुद्री तटों पर लैंडिंग नहीं कर पा रही थी। लेकिन आज जैसे सुबह में थोड़ा मौसम खुला, उसके बाद वायुसेना पूरी सफलता के साथ जो है बचाव कार्य अभियान को तेज किया है और लगातार बचाव कार्य जो है कह सकते हैं कि तीनों सेनाएं लगी हुई है, चाहे जल सेना हो, वायुसेना हो या फिर थल सेना हो। तो यहाँ पर बचाव कार्य की जो कार्य है उसे काफी गति दिया गया है, क्योंकि 114 से लेकर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार जो कोलाबा गेटवे ऑफ इंडिया के पास मापा गया था, उसमें इस बोट का गायब होना और उसमें इतनी लोगों को बचा लेना कहीं न कहीं एक सराहनीय काम जो है कि यहाँ पर सेना की तरफ से किया गया है। जी मुरारी, सुबह से जिस तरह से कल रात से भी बारिश हो रही थी और गुजरात से जब टकराया ये तूफान गुजरात के तट से, उसके बाद स्थिति थोड़ी और भयावह हो गई थी, थोड़ी और बारिश ज्यादा हो गई थी, लेकिन उसके बाद उत्तर मुंबई में किस तरह के हालात है? क्या सुबह से मौसम खुला है? क्योंकि कई इलाकों में अभी भी बारिश मुंबई में जारी है। देखिए उत्तर मुंबई की बात करें तो सुबह के वक्त भी यहाँ तेज हवाओं के साथ बरसात हुई थी, लेकिन तकरीबन 11:30 बजे के आसपास मौसम यहाँ खुलना शुरू हुआ है। अगर अभी के ताजा हालात बताएं तो यहाँ पर मौसम साफ हो चुका है, लेकिन अभी भी हवाएं चल रही है। जिस तरीके से जो नुकसान हुआ है, कह सकते हैं कि बड़े बड़े झाड़ जो रोडों पर गिरे हुए हैं उसे मनपा कर्मियों द्वारा, बीएमसी कर्मियों द्वारा काटा और हटाया जा रहा है। जो घरों के, जो मकानों के परखच्चे उड़े हुए थे, वो जो है कि उनकी तरफ से रिपेयरिंग किए जा रहे हैं। तो थोड़ी राहत जरूर जो है उत्तर मुंबई में देखी जा रही है। जी मुस्कान। सत्यप्रकाश, आपके पास आना चाहूंगी मैं। किस तरह की स्थिति जो रास्ता है उसको देखकर हो रही है? क्योंकि लगातार, जैसे मुरारी ने भी जिक्र किया कि काफी पेड़ गिरे थे, काफी जो बिजली के पोल थे वो भी गिर गए थे, काफी तबाही का मंजर तेज हवाओं की वजह से, बारिश की वजह से देखने को मिला था। जो सड़कों पर है, लोगों को क्या परेशानी हो रही है आने जाने में? क्योंकि बारिश से पानी भी काफी इलाकों में भर चुका है। देखिए मुस्कान, जिस तरह से लगातार देर रात बारिश हुई है, पूरे दिन बारिश हुई थी, उसमें ऐसे में जो आंकड़े आए हैं 457 के आसपास जो है पेड़ गिरे हैं। हालांकि ये आंकड़े सिर्फ वही है जो बीएमसी बता रही है, लेकिन ऐसे और भी कई आंकड़े हैं जो बीएमसी को शायद पता नहीं है, क्योंकि बीएमसी मौके पर पहुंच भी नहीं पा रही थी, जिसको लेकर मुंबई पुलिस जो है लगातार कतनी छटनी कर रही थी। ऐसे में जानकारी ये भी मिल रही है तो मुंबई के तमाम आला अधिकारियों ने खुद जेसीबी और कटर मशीन अपने पुलिस अधिकारियों को दिया था, जिससे किसी भी यथावत स्थिति अगर बनती है तो उसको तुरंत जो है निपटाया जाए। ऐसे में आज स्थिति ऐसी है कि मुंबई एक बार फिर से सुचारू रूप से चालू हो गई है। जैसा कि मेरे पीछे आप तस्वीरें भी देख रही हैं कि तमाम मुंबई का जो है अब अपने अपने घरों से लेकर निकल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अलर्ट जारी किया गया था कि कल यानी कि 18 मई की सुबह तक जो तूफान का असर रहेगा, हवाएं चलेगी, बारिश भी हो सकती है, लेकिन मुंबई में जिस तरह के अभी हालात है, ऐसा माना जा रहा है कि अब कहीं कहीं तूफान का जो डर था वो टल गया।
खतरा टल गया है ये कहा जा रहा है, लेकिन 2005 की अगर हम बात करें, 26 जुलाई 2005 का ये मंजर था जब लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। मैंने पहले भी आपसे इस बात का जिक्र किया, मानसून की वजह से वो बारिश थी, लेकिन इतनी जो ज्यादा बारिश थी उससे लोग बहुत खौफजदा हो गए थे। तमाम इलाकों में पानी भर गया था, लोग नावों से एक दूसरे की तरफ सफर कर रहे थे, हालांकि संपर्क एक दूसरे से टूट गया था। अभी और कितना खतरा इस समय बढ़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से गेटवे ऑफ इंडिया से अभी भी पानी बाहर आ रहा है, सड़कों पर आ रहा है, तमाम सड़कें पानी से भर गई हैं, और आगे का खतरा क्या बढ़ सकता है, या जो मौसम विभाग ने कहा कि खतरा टल गया है, इसे हम बिल्कुल सटीक माने? देखिए मुस्कान, मुंबई में हाई टाइड अमूमन रहता है, लेकिन जब तेज हवाएं चलती है उस वक्त जो है समुद्र की लहरें काफी उफान मारती हैं। लिहाजा अगर बारिश होती है तो जाहिर तौर पर मुंबई करों के लिए एक बार फिर से खतरा बन सकता है। लेकिन देखा जा रहा है कि आज सुबह से ही बारिश बिल्कुल बंद है। हालांकि तेज हवाएं जरूर चल रही है, लेकिन मौसम साफ भी नहीं है। ऐसे में मानसून विभाग जिस तरह से अलर्ट जारी किया गया है उसको लेकर भी हम लोग नकार नहीं सकते। मुंबई करों को अभी भी सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर एक बार फिर से बारिश आती है तो जाहिर तौर पर काफी नुकसान हो सकता है। लेकिन एक बात और बता दें नुकसान, कि मुंबई में जब इस तरह की चीजें अचानक हो जाती है तो जाहिर तौर पर थोड़ी मुश्किलें जरूर बढ़ जाती है। जिस तरह से अचानक तूफान की रफ्तार और उसका वेग, उसके नुकसान के बारे में महाराष्ट्र सरकार को जानकारी दी। महाराष्ट्र सरकार ने तत्काल प्रभाव में तमाम जो जवानों को तैनात किया। ऐसे में उसका यह प्रतिफल है कि आज मुंबई में लोग सुरक्षित है और सही है। सत्यप्रकाश, मैं देख पा रही हूं आपके साथ भी तमाम लोग जा रहे हैं और स्थिति काफी लोगों में सुधार आया है, क्योंकि लोग इतना भी ज्यादा भयावह महसूस नहीं कर रहे हैं। लेकिन 120 किलोमीटर दूर से ही इस समय ये तूफान टल गया है। बहुत अच्छी बात है मुंबई के लिए भी और तमाम हर इलाके के लिए जो इससे ग्रस्त थे। लेकिन इतनी दूर से जब ये तूफान इतनी तबाही मचा सकता है, तो अगर ये तूफान और आगे आता, या कोई भी तूफान, लगातार हम हर साल देखते हैं, साल दर साल तूफान आते रहते हैं, अगर मुंबई के पास कोई तूफान आता है तो कितनी भयावह स्थिति हो सकती है, क्योंकि 120 किलोमीटर बहुत ज्यादा लंबा ये जो सफर हो जाता है ये है, और इतनी दूर से जब तूफान इतनी तबाही मचा सकता है तो मुंबई, क्या ज्यादा खतरा हो सकता है जब मुंबई में तूफान आएगा? देखिए मुस्कान, जिस तरह से मौसम विभाग ने कहा था इस तूफान की जो रफ्तार होगी 175 से लेकर 250 तक हो सकती है, लेकिन मुंबई में तेज हवाएं सिर्फ 114 तक चली है, तो जाहिर तौर पर इससे अनुमान लगा सकती है कि जो नुकसान होने वाला था वो पहले ही पता लग गया था कि नुकसान नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से ये पहले भी बताया गया था कि तोकते तूफान की रफ्तार इतनी तेज होगी कि तबाही आ सकती है, जिस तरह से केरल, कर्नाटक और गोवा में देखा गया। अगर स्थिति ऐसे ही मुंबई, महाराष्ट्र में होती तो जाहिर तौर पर भारी नुकसान हो सकता था। लेकिन गनीमत रही कि 120 किलोमीटर दूर से ही तोकते तूफान चला गया और मुंबई करों के लिए राहत भरा दे गया। प्रकाश, नौसेना के किसी अधिकारी से आपकी बात हुई हो, क्योंकि जिस तरह से समुद्र में नौकाएं फंसी है, उनको सर्च ऑपरेशन जो चलाया जा रहा है उनको आज तेज करने के लिए कहा गया था, आपके किसी अधिकारी से बात हुई हो, उनका क्या कुछ कहना है, किस तरह से वो इन लोगों को बचा रहे हैं? देखिए, जिस तरह से सूचना मिली थी कि सिंधुदुर्ग में एक जहाज डूब गया है जिसमें गायब हो गया है, जिसमें 7 लोग उपस्थित है। ऐसे में 4 लोगों की तलाश कर ली गई है। 3 लोग अभी भी मिसिंग बताया जा रहा है, उनकी तलाश हालांकि नौसेना के द्वारा लगातार की जा रही है। लेकिन इस तरह की चीजें जब होती है तो नौसेना पहले ही पूर्वानुमान देखते हुए अपनी पूरी तैयारी कर लेती है। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए उनकी टीम हमेशा तैयार रहती है। जैसे ही कल ये जानकारी मिली कि सिंधुदुर्ग इलाके से एक जहाज जो गायब हो गया है उसकी तलाश शुरू कर दी। हालांकि जानकारी ये भी मिल रही है कि जहाज का पता लग गया है, 4 लोगों की तलाशी भी हो गई, लेकिन अभी भी 3 लोग जो मिसिंग है उनकी तलाश जारी है। लेकिन दूसरी मुंबई की एक और बड़ी अहम आज खबरें आ रही है कि हीरो ऑयल नाम की कोई बोट थी जो मुंबई से 175 किलोमीटर दूर से गायब हो गई, उसकी भी तलाश जारी है। उसको लेकर लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। सत्यप्रकाश, मुरारी, आपके पास आना चाहूंगी। उत्तर मुंबई में कोरोना पेशेंट की क्या स्थिति है, क्योंकि वैक्सीनेशन सेंटर्स को भी 17 और 18 तारीख के लिए बंद कर दिया गया था, और जिस तरह से ये जो तूफान आया है इससे टेक्नोलॉजी भी बाधित हुई है, तो बिजली भी नहीं मिल पा रही है। इस समय कोविड मरीजों की क्या स्थिति है? क्या उन्हें किसी और स्थान पर भेजा गया है, या वो जहां थे वहीं पर उन्हें सुरक्षित रखा गया है? देखिए मुस्कान, उत्तर मुंबई के दहसर टेकनाके पर जो कोविड सेंटर बना हुआ था उसमें जो पेशेंट थे उन्हें समय से पहले ही दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया गया था।
बाकी जो प्राइवेट अस्पताल थे या सरकारी अस्पताल थे वहां पर उन्हें उनके उपचार के लिए रखा गया था और मनपा की तरफ से खाने पीने की व्यवस्थाएं की गई थी, क्योंकि कोविड सेंटर को आनंद फानन में जो उसमें पेशेंट थे उन्हें शिफ्ट करना पड़ा। बड़ी बात यही रही कि यहाँ पर बिजली गुल नहीं हुआ। अगर बिजली ऐसे में गुल होती तो लगभग 1000 से ज्यादा ऐसे कोविड पेशेंट थे जो उत्तर मुंबई के अलग अलग अस्पतालों में हैं। उन्हें जो है किसका सबसे बड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि बड़े बड़े जो झाड़ गिरे थे उनकी वजह से काफी नुकसान हुआ था, आवागमन पर भी काफी असर पड़ रहा था। लेकिन जिस तरीके से मौसम ने थोड़ा सा करवट फेरा है और ऐसे में मनपा कर्मियों ने जिस तरीके से अपनी चुस्ती दिखाई है, ताबड़तोड़ रोडों की सफाई या भय का माहौल इस समय मुरारी? मैं इस समय उत्तर मुंबई के बोरीवली इलाके में हूँ। ठीक मेरे पीछे जो कोविड सेंटर है वहाँ पर जो बाम्बू वगैरह उखड़े थे उन्हें जो है फिर से बनाने का काम अब शुरू किया जा रहा है, क्योंकि मौसम थोड़ा ठीक है मुरारी, समय की थोड़ी कमी है फिलहाल। बहुत शुक्रिया मुरारी आपका और सत्यप्रकाश आपका भी, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। किस तरह की स्थिति मुंबई में देखने को मिल रही है, तमाम चीजें आपने हमें बताई और अभी मौसम विभाग का कहना है कि खतरा मुंबई से टल गया है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। अब जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। Federation of